नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर मंत्र जप करने के लिए या विशेष ग्रहों को बेहतर करने के लिए हम माला का प्रयोग करते हैं, माला से मंत्रों का जप करते हैं या माला को गले में धारण करते हैं। आपकी जो माला है उसका क्या महत्व है, कैसी ये माला होनी चाहिए, किस तरह की माला पे मंत्रों का जप होना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 4 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 12:45 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः काल 7:08 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:17 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं 4 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, बुध, शुक्र और मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, चंद्रमा और शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति राहु संचरण कर रहे हैं फिलहाल मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि जो माला होती है इसका पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, हमारी प्रार्थना करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी सरल शब्दों के माध्यम से, कभी कीर्तन के माध्यम से, कभी मंत्रों के माध्यम से हम अपनी प्रार्थना करते हैं। इनमें मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं, तुरंत कंसंट्रेट कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव प्रदान करते हैं। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव और अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है, इसीलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग तरीके की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। जब आप अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का फायदा आपको मिलता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में गलती ना हो। माला में लगे हुए दानों को मनका कहा जाता है और सामान्यतः एक सही माला में 108 दाने या 108 मनके होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें 27 या 54 दाने भी होते हैं, 27 या 54 मनके भी पाए जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, मुश्किलें आपकी दूर होंगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में समस्या से बचाव करें, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि जब आप माला का प्रयोग करेंगे तो माला के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। देखिए, माला के मनकों की संख्या, माला के दानों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए और माला में हर दाने के बाद, हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप करते समय तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए और 108 दानों के अलावा माला में ऊपर जो दाना लगा रहता है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। मंत्र जप के समय माला किसी वस्त्र से ढक लें या गोमुखी जो माला जपने के लिए आती है, माला उसमें होनी चाहिए। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जप सफल हो। और माला जो आप पहनते हैं या जिससे आप मंत्र जप करते हैं वो व्यक्तिगत होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं उस माला को धारण नहीं करेंगे। धारण करने की माला अलग होगी और मंत्र जप करने की माला अलग होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, कारोबार में तनाव आपका कम होगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, किसी भी तरह की यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको अलग अलग माला के प्रयोग के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि अलग अलग माला के लाभ क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की। सामान्यतः किसी भी मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। कोई भी मंत्र हो दुनिया का, रुद्राक्ष की माला पर जप सकते हैं। भगवान शिव और उनके परिवार, भगवान शिव, माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, नंदी, भगवान शिव और उनके परिवार के लोगों के मंत्र आपको रुद्राक्ष पर ही जपने चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष पर आप जपेंगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा प्राप्त होगा। स्फटिक की माला की बात करते हैं। सफेद स्फटिक की जो माला है ये एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। मां सरस्वती के मंत्र और मां लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जप करना उत्तम होता है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए आप चाहें तो सफेद स्फटिक की माला आप अपने गले में पहन सकते हैं। चंदन की माला की बात करें। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन की माला और सफेद चंदन की माला। देवी के मंत्रों का जप, मां दुर्गा या शक्ति के मंत्रों का जप लाल चंदन की माला से करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के लिए या भगवान विष्णु के लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अब जानते हैं सबसे विशेष माला के बारे में, जो है तुलसी की माला। वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु और उनके अवतारों को मानने की परंपरा में इस माला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्रों का जप इसी माला से किया जाता है। ये माला धारण करने पर वैष्णव परंपरा का पालन करना चाहिए। अगर आप तुलसी की माला गले में पहनते हैं या प्रयोग करते हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। तुलसी की माला पर अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो कभी भी देवी और भगवान शिव के मंत्रों के जप तुलसी की माला पर नहीं किए जाएंगे। देखिए, जब आप कोई माला पहनते हैं तो माला पहनने के पहले शुरुआत में उस माला पर मंत्र का जप कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनने जा रहे हैं तो पहले आप रुद्राक्ष की माला पर नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा पहली बार, उसके बाद गले में पहन लीजिएगा और जब गले में पहने रहेंगे तब उस पर मंत्र जप नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप सफेद स्फटिक की माला पहनने जा रहे हैं तो पहले उस पे माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, उसके बाद उसका प्रयोग आप करते रहेंगे। जब उसका प्रयोग करेंगे तब आप उस पर मंत्रों का जप नहीं करेंगे। दूसरा, आपकी रुद्राक्ष की माला है जिस पर आप मंत्र जपते हैं, उसी पे आपका बेटा जपता है, पत्नी जपती है, घर के लोग जपते हैं, तो आपको लाभ नहीं होगा।
इसलिए माला और आसन जितना व्यक्तिगत हो, जितना पर्सनल हो, उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। और एक बात और जाने रहिए कि रात में सोते समय आपने गले में कोई भी माला क्यों ना पहना हो, रात में सोते समय वो माला निकाल दीजिएगा और सुबह उठ करके स्नान करके दोबारा उस माला को धारण कर लीजिएगा। ये सही तरीका है माला पहनने का और माला के प्रयोग का। और मंत्र जप करने की जो माला है उसको आप हमेशा ढक करके रखें ताकि दूसरे न देखें। हाँ, अगर घर पे मंत्र जप कर रहे हैं जहां पे कोई और नहीं देख सकता तो वहां पे आप न भी ढकें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब आपको बता देते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके सुधार होगा, वैवाहिक समस्याएं हल होंगी, जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी। खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, काम का दबाव कम होगा, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, अनावश्यक विवाद न करें, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से इस समय आपको लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हों तो क्या करेंगे? थोड़ा सा त्रिफला लोहे के बर्तन में डाल करके रात भर भिगा लीजिएगा। सुबह नहाने के 10 मिनट पहले अपने बालों में लगाकर छोड़ दीजिएगा। फिर आप नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से नहा लीजिएगा। ये प्रयोग अगर सप्ताह में 2 बार करते हैं, बालों का गिरना झड़ना कम होगा और बाल ज्यादा बेहतर और काले हो जाएंगे। अब जानते हैं 4 अगस्त 2023 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 4 अगस्त दिन शुक्रवार क्या करेंगे? प्रातः काल मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपका दिन मंगलमय जरूर होगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।